खबर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से है, जहां होशंगाबाद जिले की तहसील इटारसी के ग्राम चटवानी में चल रहा अवैध कटाई का कारोबार। इसी के चलते बड़े अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए उन चौकीदारों को टारगेट किया जिनका इनमें कोई दोष ही नहीं था। सारे नियमों को ताक पर रखकर, जैसे कि हम आपको बता दें कि मानव अधिकार के नियमों का भी उल्लंघन किया गया। और जैसा कि नियम है कि अगर किसी को आप मामले में अरेस्ट करते हैं या यूं कहें कि गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है, परंतु यहाँ तो 72 घंटे में पेश किया गया। और टॉर्चर इतना भयानक किया गया कि आप देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। करंट लगाया गया, इस टाइम से मारा गया है कि ये अब सिर्फ इसलिए कि आप जिस बीट के चौकीदार नहीं उस बीट में कबूल करो कि हमने यही जंगल कटवाया है। अब आप सोच लीजिए कि जिस बीट में नाकेदार चौकीदार नहीं और उस बीट के सागवान कट जाना, और एसडीओ अनिल विश्वकर्मा एक जिम्मेदार अधिकारी पर आरोप लगे हो कि उनके द्वारा करंट लगाकर मारा गया। ऐसे में वन विभाग अपने ही अधिकारियों की पीठ थपथपा रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? होशंगाबाद से ओम प्रकाश सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज चैनल। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की इटारसी तहसील के ग्राम बोबदा में। यहाँ पर बहुत ही हैरत अंगेज एक मामला सामने आया है, जिसको कहेंगे कि अवैध कटाई का मामला सामने आया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अवैध कटाई का एक मामला सामने आया है, जिसमें कि हैरत अंगेज खुलासे वाली बात यह है कि जो बीट कटी है उस बीट के लोगों को सस्पेंड ना करते हुए दूसरी बीट के लोगों को प्रताड़ित किया गया। और ये प्रताड़ना जो दी गई है वो 3rd डिग्री कह सकते हैं। हम आपको खबरों में भी दिखाएंगे। और जिनको प्रताड़ित किया गया है, मार पिटाई की गई है, हम उन्हीं के गांव में, उन्हीं के ग्राम स्थान पर और उन्हीं के घर पर मौजूद हैं, जिन पर इल्जाम लगे हैं कि इन्होंने सागवान बेचे हैं। ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। अब जानते हैं पूरी घटना क्या है वाकई में। और ये उनका घर देख लीजिए कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनका घर कैसा है। ये पूरा आप देख रहे हैं, पन्नी डली हुई घर में। ये हम चलते हैं अंदर की ओर। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। नाम बताइए पहले अपना। रामचरण चौहान। अच्छा, क्या है पूरा घटना क्या है? सर हमको ये तो नहीं मालूम। हाँ, हमको हमारा महिपाल जो वेट गार्ड जो है जी, उसने हमको बुलाया कि तुम घबरो मत, तुम आ जाओ, कुछ पूछताछ करेगा। हाँ, तो हम चला गया। ठीक है। और वहाँ से सीधा कुछ भी पूछताछ नहीं करे। और उनने रेंजर के गाड़ी में बिठाल के ले गए बनपुरा। और वहाँ पे फिर पूछताछ करने लगे। तो हम जब हमको पता ही नहीं क्या मामला है, क्या क्या हुआ। और फिर उनने स्टैम्प से मारा। स्टैम्प? हाँ, क्रिकेट, मतलब क्रिकेट जो खेलते हैं उस स्टैम्प से मारा? जी जी। उनने बेरहमी से मारा, करंट लगाया, बहुत लगाया करंट भी लगाया। हाँ। अच्छा। और उनका कहना था कि जब नहीं रन रहे तो इनको पेट्रोल गांड में डालो, रुई लगा के, जब रहने का। जे तो ये तो मानवाधिकार के नियमों का उल्लंघन है, इस तरह के कुर्ता करना। जी। तो हम बताने, मतलब हमको जब मालूम नहीं तो हम क्या बताएंगे। जी। फिर उनने कोरे कागज में 3-3 कागज में साइन करवाए। कोरे कागज में किसने साइन करवाए? जेब उनके कर्मचारी जो है। अच्छा। नहीं तो जैसे आपने बोला कि डंडों से मारा, स्टम्प से मारा जी, और करंट भी लगाया, आप बता रहे हैं जी, तो उनके नाम तो बता सकते हैं आप? जी सर, लेकिन उनका नाम तो पता नहीं है, क्या है क्या नहीं। घर में सूचना तो एक तरह से ये भी गलत है, नियमों के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ उनके। तो फिर उतने में 6 बजे 5 बजे जे पहुंचे हैं, कोरा का जे पहुंचे हमारे रिश्ते रहे उन उत्तर में वे खड़े, अरे आ गया करके। फिर हमसे पूछा कितना मारा। मैंने कहा रामचंद्र के, अरे यार कम मारा करके। मैंने कहा अब जे को यार जान तो बचाना है। तो फिर बोला, मैंने क्या सर के वहाँ में उन्होंने बिना जमानत ले लिया, कहीं भाई पट्टा लगता है उसमें सर। भाई पट्टा भी लगता है आदमी मुलजुम। तो फिर उनने पूछा अंदर कि डोला ला जाओ, बयान लेंगे। तो अंदर को सब बयान लिया कि तुम्हारा पिताजी का नाम क्या, भैया लाल, तेरा नाम डोरी लाल, उम्र कितना 40 है ना, और दस्तखत करवा लिया। फिर रामचरण से दस्तखत करवा रहे। फिर बाकी बात हो गया, तुम्हारा जमानत ऐसा बोल दिया, 18 तारीख में तुम्हारा पेशी है। कोर्ट में पेश किया था? जमानत कोर्ट से हुई है? हाँ, कोर्ट से तो 18 तारीख का। मतलब आपकी जमानत विभाग नहीं करवाई, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, विभाग ने करा। और अपने विभाग ने भी बाकी मान के उनकी तारीख भी 18 तारीख का ये चिट्ठी जे रखा है। अच्छा,
क्या ये एडवर्टाइजमेंट कराई थी हाँ विकास रघुवंशी जी ने? हाँ। अच्छा। वहाँ से ले गए और फिर हमको 1 तारीख कल दिनांक कल 2 तारीख को हमको बुलाया गया एसडीओ साहब ने होशंगाबाद। तो वहाँ हम गए, तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमसे सीधे बोल दिया, बोले आप सीनी मालवा ऊपर मंडल अधिकारी ऑफिस जाओ शाम को 5:30 बजे। वहाँ से हम चले 7 बजे पहुँचे, 7 बजे हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे हमको अधिकारी तो कोई नहीं मिले। वहाँ पे हमारे चौकीदार जो लेके गए थे उन्होंने, वो बैठा था और एक बीट गार्ड वहाँ पे उनकी सुरक्षा में बैठा था। तो हम जैसे ही गए तो चौकीदार द्वारा बहुत दुख भरी भावनाओं से बोला गया और बहुत रुदन से बोला गया कि हमको बहुत मारा गया है और करंट के द्वारा टार्चर किया गया है। एक कोई टार्च है उससे हमको झटका मारा गया है करंट का, और वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके थे। उनके द्वारा बोला गया कि हमसे बार बार बोला जा रहा है कि आप ऐसा बोलो कि इन्होंने जंगल कटवाया है तुम्हारे बीट गार्डों ने, और यही मान लेके गए हैं और इनका ही नाम लो आप, जबकि हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी उनके द्वारा बुलवाया जा रहा है और इसके लिए हमारे ऊपर भी दबाव बनाया गया, जिसके लिए हमको बुलाया गया था। तो श्रीमान ऊपर मंडलाधिकारी आए 11 बजे के समथिंग, 11:15 बजे के समथिंग, 10:30 पौने 11 के समथिंग आए होंगे। आते से हमको अभद्र रूप से बोला गया, अभद्र रूप से हमारे साथ व्यवहार किया गया। एक एक करके हमको बुलाया गया और हमसे पूछा गया, और फिर महिपाल सिंह यादव को लाया गया। तो ये इनसे वर्दी में थे, जबकि फिर भी उसके बाद नीचे लेटने के लिए बोला गया, और जब ये नहीं लेटे तो इनको ज़बरदस्ती बिठा दिया गया, है ना। आपका? मैं महिपाल सिंह यादव। क्या है आप? मैं वन रक्षक के पद पर पदस्थ हूँ, वन परिक्षेत्र सुक्तवा में चिचवानी में। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे को सर क्या है, बनापुरा की जो चिचवानी बीट है उसमें अवैध कटाई हुई है। उस मामले में पूछताछ के लिए एसडीओ सिवनी मालवा द्वारा मुझे बुलाया गया वहाँ पूछताछ के लिए, और मुझे अंदर कमरे में ले जाके मारपीट की गई मेरे साथ, और ज़बरदस्ती मेरे चौकीदारों के साथ उन्होंने टॉर्चर किया, करंट लगाया और उनको डंडे से मारा, और बोला गया इनको आरोपी सिद्ध करो। किनको? महिपाल सिंह यादव और रूपेश साहू, और मेरे साथ जो सोबरन चौहान वन रक्षक, उनका बीट गार्ड, बोले इनको आप आरोपी बनाओ। और आपके चौकीदार से बोला गया? हाँ। क्या नाम है आपके चौकीदारों का? दोरीलाल लविष्कर और रामचरण चौहान। कब की घटना है ये? ये 31 तारीख की घटना है, और उनको बिना सूचना दिए ले जाया गया है और 2 दिन तक लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। अच्छा, अभी कहाँ पर है वो? अभी वो वहीं है बनापुरा ऑफिस में। आपको कैसे ले जाकर क्या किया गया आपके साथ? किसने मारपीट की? मेरे साथ वहाँ उपवन मंडल अधिकारी अनिल विश्वकर्मा जी ने मेरे को मारा है डंडे से और ज़मीन पर बिठाया। मैं वर्दी पहन के गया था, गाली गलौज की मेरे साथ, और धमकाया गया, माँ बहन की गाली दी गई। किस बात को लेके? कि तुम ये बोलो कि लकड़ी तुमने चुराई है, बोले जंगल कटवाते हो, ये तो वो। और इस संबंध में और नमस्कार, जैसा कि हमने आपको खबरों में लगातार हम बता रहे हैं कि होशंगाबाद ज़िले की इटारसी तहसील के ग्राम चिचवानी के आसपास जो अवैध कटाई हुई है उसमें हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। उसी में हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपना परिचय खुद देंगे कि बताएंगे पूरी घटना क्या है, और उनसे पूछते हैं उनका परिचय क्या है। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं संतोष सल्लाम, जनपद प्रतिनिधि सीतापुरा। ये अवैध कटाई से जुड़ा हुआ जो मामला चल रहा है जी, इस बारे में कुछ बता पाएंगे? थोड़ा सा मामला ये पता चला है कि चौकीदारों को उठाकर ले जाकर जी 72 घंटे उनके साथ मारपीट की गई, कहीं ना कहीं टार्चर किया गया उनको। तो ये ठीक नहीं है, इसमें प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। बाकी अभी तक प्रशासन ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। और ये जो क्षेत्र आता है 65 एक्ट के थ्रू ये क्षेत्र पड़ता अपना सीतापुरा केसला बिलात, तो कहीं ना कहीं अधिकारी आके यहाँ घूमना फिरना
किसी से कोई परमिशन नहीं, ग्राम सभा से परमिशन लेना चाहिए उनको। और बाकी बीच में रेंजर साहब आके गांव में यहाँ पे जांच की उनने, वो जांच में कुछ भी नहीं पाया गया। वो कटाई बनापुरा रेंज में हुआ, जो जंगल कटाई हुई ना, और वो लोग क्या है कालाखर रेंज वालों को परेशान कर रहे हैं। मतलब अभी कहना है जिस बीट में कटाई हुई है उसमें ना परेशान करते हुए दूसरी बीट में व्यक्ति को परेशान किया, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये कालाखर रेंज के लोगों को परेशान किया जा रहा है, यहाँ के चौकीदारों को मारा गया। तो ये तो गलत है। गलत है ना सर, कार्रवाई होनी चाहिए इन पे, प्रशासन पे, जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी उन पे। पर कहीं ना कहीं मिली भगत के कारण वो उन पे कार्रवाई हो नहीं रही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए छोटे अधिकारियों को जबरदस्ती पीसा जा रहा है। हाँ ना सर, सही है सर, ये बात सही है। और मुझे तो जानकारी ये भी लगी, फोटो डली थी मेरे पास कि महिपाल यादव जो नागदार हैं, उन पे भी मारा गया, लठ से निशान पाया गया था। अच्छा, तो ये कहानी है। नहीं तो जैसे ये जो अपने जो किसी एक्ट के थ्रू जो आता है, कुछ बता पाएंगे उस बारे में? ये 5वीं अनुसूचित पैसा एक्ट के थ्रू आता है ये क्षेत्र। अच्छा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अधिकारी आते हैं तो ग्राम सभा का परमिशन लेना चाहिए या पूछना चाहिए। ये चीज़ों कुछ भी नहीं किए, वो तो आके घूमना फिरना चालू, जिसका मन पड़े। आज एक भैया हैं, उनके यहाँ आकर चेक किए उनने, कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे, परेशान किए बस लोगों को। और लोग थोड़ा सा दहशत में भी है इस क्षेत्र में कि प्रशासन रात में भी घूम रहे, दिन में भी घूम रहे, तो थोड़ा सा लगता है लोगों को। जबकि देखा जाए तो ग्राम सभा का अनुमोदन लेकर या परमिशन लेकर लेनी चाहिए। जी हाँ, ग्राम सभा का अनुमोदन लेना चाहिए, पर वो उन्होंने लिया नहीं है। चौकीदारों को भी बगैर पूछे कब उठा के ले गए, वो तो बाद में कहानी पता चली कि उनको 72 घंटे रखा गया। थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। जैसे किसी को भी उठाते हैं किसी प्रकार से कोई भी मामले में, तो कम से कम घर वालों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इसमें ऐसा दिया गया है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं, घर वालों को तो पता ही नहीं चला। वो तो मेरे पास जो तीसरे या दूसरे दिन आई उनके यहाँ, जो डोरीलाल के यहाँ मैसेज कि भैया मेरे पति 2 दिनों से लापता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा रेंजर साहब को लगाया कालाखर रेंज में, फिर उन्होंने बताया, फिर बानापुरा रेंजर को लगाया, फिर उनने बताया कि हाँ ठीक है यहाँ पे करके, ऐसी जानकारी मिली। मतलब एक तरह से विभाग की ओर से भी गुमराह गुमराह किया गया है सर। तो क्या चाहते हैं आप, प्रशासन से क्या मांगे आप? प्रशासन से यही है कि जो आदिवासियों को पीटा गया और जाति सूचक गालियां दी गई, तो जो प्रशासन है या अधिकारी है फॉरेस्ट विभाग के, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। मतलब बड़े अधिकारी जो बच रहे हैं, जो अपना बचाव करके छोटे कर्मचारी पे जो आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर कार्रवाई होना चाहिए। यही कहना आप? ठीक है ना सर, यही कहना हमारा।